मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप महसूस करेंगे एक खौफनाक डर। कहानी एक युवा पत्रकार की, कहानी एक काले अंधेरे कमरे की। रात का सन्नाटा जैसे कंकालों की चीखों को अपने अंदर समेटे हुए था। छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय के साथ और भी बदसूरत हो गई थीं। कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो इंसान को भीतर से हिलाकर रख देता था। आदित्य एक युवा पत्रकार था, जिसे अजीबोगरीब घटनाओं का पता लगाने का शौक था। उसने एक दिन तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपने साथ एक कैमरा और कुछ सामान लिया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आदित्य ने महसूस किया कि एक अजीब सी ठंडक उसे घेरने लगी थी। हवेली के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था और दीवारों पर पुराने समय के चित्र लटके हुए थे, जिनमें एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आदित्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अंदर का दरवाज़ा खोला। जब वह अंदर आया तो उसकी नज़रें एक अजीब कमरे पर पड़ी। वह कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक कटी-फटी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे अजीब संकेत थे और एक पुराना पलंग पड़ा था, जिसमें किसी की छाया हरकत करती नजर आ रही थी। आदित्य का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने जिज्ञासा उसको रोकने नहीं दे रही थी। उसने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक पलंग की छाया ने अपना रूप बदल लिया और आदित्य की ओर बढ़ने लगी। उसने झपट कर आदित्य को घेर लिया और कांपते हुए चीखा, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? आदित्य, जो पहले किसी तरह से डरने वाला नहीं था, अब पूरी तरह से बर्फ की तरह सख्त हो गया था। उसे महसूस हुआ कि वह हवेली में एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बन चुका है और अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ ही पल में कमरे की दीवारें और छत घेरने लगी और आवाज़ें तेज हो गई। वह अंधेरा उसे पूरी तरह घेर चुका था। आदित्य ने अपने कैमरे को बाहर किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक विचित्र चेहरा उभरने लगा। वह उसी पल में हक्का-बक्का हो गया और कमरे में एक तेज आवाज़ गूंज उठी, यहाँ से जाओ या तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तभी आदित्य की आंखें खुल गई और वह अपने कमरे में बेतलब पसीने में सना हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि कैमरा उसकी मेज पर रखा था और उसमें एक वीडियो चल रहा था। आदित्य का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि उस वीडियो में वही कटा-फटा चेहरा था जिसे उसने हवेली में देखा था। उस चेहरे ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे ही साथ रहोगे। अब आदित्य जान चुका था कि उस हवेली का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा थी जो उसे कभी नहीं छोड़ेगी।